बाकी है और 9 दिन के अंदर चुनावी सफ़र जो है वो हर रोज़ तेज होता जा रहा है। आज ओम प्रकाश जी की पुण्यतिथि थी और उस अवसर पर पिथलाने का भी अवसर मिला। मैं मानता हूँ कि एक एक क्षण चुनाव बदल रहा है। जो लोग पूर्ण बहुमत की बात करते थे वो बुलबुला फूटता देख रहे हैं और दूसरी ओर जो सत्ता में बैठे लोग थे आज उनकी घबराहट तो साफ दिख रही है कि उनको प्रधानमंत्री को 4 बार लाना पड़ रहा है। सारा केंद्र नेतृत्व बीजेपी का लग चुका है और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो राह आसान नहीं है। पिछले 4 महीनों के अंदर राजनीतिक परिस्थितियाँ प्रदेश की बहुत बदली है और मैं मानता हूँ अगले 9 दिन में भी बहुत बदलेगी। पिछली बार की तरह ना तो बहुमत किसी का आता और पिछली बार की तरह इस बार एक चीज़ साफ है कि रीजनल पार्टीज़ की ताकत प्रदेश को आगे लेके जाएगी। आज़ाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन जो है ये प्रदेश को अगला नेतृत्व देगा। सभी साथियों ने 81 की 81 सीटों पर बहुत मेहनत भी करी है और मजबूती के साथ एक एक घर तक जाकर पार्टी का प्रचार बढ़ाने का भी काम कार्यकर्ता साथी करेंगे। आप हरियाणा में आप कितनी सीटें मान के चलते हैं? मैं तो ये टारगेट लेता हूँ पिछली बार से दुगनी सीटों की ताकत के साथ प्रदेश में आना। विरोध भी देखने को मिल रहा है जगह जगह जहाँ भी। मेरा तो आज तक नहीं हुआ। कहाँ हो रहा है आप बता दीजिए, फिर मैं बता दूंगा देखा नहीं देखा। गांव के अंदर मैं तो ये मानता हूँ कि लोकसभा में जरूर विरोध देखने को मिला। विधानसभा की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है। लोकसभा में चुनाव में वोट डले 2 ताकतों के बीच में राष्ट्रीय लेवल की, एक एनडीए था और एक इंडिया था। तीसरे किसी भी पार्टी को कहीं वोट नहीं मिले। पूरे उत्तर भारत में 2 उदाहरण हैं जहां चाहे पंजाब की फिरोजपुर सीट पे 12,000 वोटों में 4 कैंडिडेट निपटे हैं या फिर 3-4 ऐसी सीटें थी जहां पर इंडिपेंडेंट लोगों ने अपनी ताकत दर्शाई। उसके सिवाय हरियाणा की तो 10 की 10 सीटों पे दोनों के बीच में वोट डिवीज़न आई। मगर जब विधानसभा के चुनाव की बात आती है तो परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। क्षेत्र के मुद्दे, विधानसभा के मुद्दे ये प्राथमिकता देते हैं। जैसे कांग्रेसी हर रोज़ बोल रहे हैं कि हम तो नौकरियां बांटेंगे, बस पर्चियां दे देना लोग लग जाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा का दामाद कह देता है ये तो रोहतक झज्जर की सरकार है। तो लोगों को आशंका पूरी है कि क्षेत्रवाद में हरियाणा को, भाई भतीजावाद में हरियाणा को ये लोग बांटने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर पर आप बीजेपी की हालत भी देख सकते हो। मैं तो कल रात ही वीडियो किसी साथी ने आप जैसे ने भेजी कि मनोहर लाल जी की सभा में एक साथी ने बोल दिया और उसको पकड़ के सभा से बाहर कर दिया गया। मैं तो कहता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा प्रदेश के, 9.5 साल रहे हैं। पुराने जितने इनके मंत्री हैं और नायब सैनी जी को भी कहना चाहूँगा लाडवा जरूर खट्टर साहब को बुलाइएगा, आपकी जीत को और 4 चांद लगाएंगे। सर टोहाना में 2 पूर्व मंत्री है, किस प्रकार से टोहाना विधानसभा की सीट से तो पूर्व मंत्रियों के दम पे टोहाना रहेगा या नया भी कुछ आएगा? हम तो ये मानते हैं आवाज सिंह जी ने इस क्षेत्र की बहुत लंबे समय तक खास तौर पर किसानों की सेवा करी है और इसीलिए ये जिम्मेवारी पार्टी ने आवाज सिंह जी को दी है कि मार्केटिंग बोर्ड के अंदर दशकों रहे और छोटे से बड़े घर तक ये फार्मर्स को जानते हैं और मैं मानता हूँ उनका दर्द इनने उस समय निवारण किया है। आज जनता इनका साथ देगी और इनको जिताएगी। आपके संगठन के साथी ऐसा ऐसा सभी छोड़ के चले गए? सभी तो नहीं छोड़ के गए। आपके जिले में तो 2 ही छोड़ के, आपके हल्के में तो 2 ही छोड़ के गए। सर ऐसी क्या कमियां मानते हैं कि भाजपा की हालत हो गई है? ओवरवेट। सर ये जो सारे दलों से लोग लेके वजन डाल लिया ना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी है जी। कहीं क्षेत्रवाद की पार्टियों को खत्म किया है, क्या कर पाई? बीजेपी टीडीपी को कमजोर करने लगी थी, आज उस टीडीपी के दम पे केंद्र में सरकार चला रही। बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाह रही थी, आज उस जेडीयू के दम पे केंद्र में सरकार चला रही। ये राष्ट्रीय पार्टियां कोशिश कर सकती है, खत्म नहीं कर सकती। अगर इच्छा शक्ति स्पष्ट हो और मजबूत नेतृत्व हो
तो एक बार कमज़ोर किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। आजाद समाज आपकी पार्टी कहाँ के तक विधायक सहयोग मिल थे जी, रहा है वो अब आपको? आजाद समाज पार्टी का कहाँ तक सहयोग मिल रहा है आपको? बहुत सहयोग है। आज 2 विधानसभाओं के अंदर संयुक्त जलसे अम्बाड़ा और जगाधरी के अंदर है, जहाँ हम दूसरा रीजन कवर कर रहे हैं। कल और परसों 3 दिन लगातार रोड शो और इस माध्यम से प्रदेश के अलग अलग कोनों को छू। आपकी पार्टी के विधायक हैं जी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है सर, क्या रोक लगाई गई? किस चीज़ की घटना? हरिगढ़ जो एक कबड्डी प्लेयर आपसे सवाल पूछ रहा था, उसके बाद आपको पता भी है कि उनने नहीं, उस आप पर आरोप सुनो, लगाए मेरे गए, पे तो आप क्या कहेंगे आप? मेरे पे आप भी आरोप लगा दो। अगर आपके घर में कोई झगड़ा हो जाए और एक दिन पहले आपने मेरे से आज प्रेस में सवाल पूछे, तो कल क्या ये सारे कैमरे कहेंगे दुष्यंत ने पिटवा दिया आपको? नहीं, उनको खुद को वो गांव का आपसी तनाव था। शाम को 11 बजे की घटना है। किसी के घर में घुस के कोई गाली गलौज करेगा तो माड़ा लेके तो आदमी वेट नहीं करेगा। और जितना मेरे संज्ञान में है मामला, उनका तो ऑलरेडी FIR भी दर्ज है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी होगी और समझौता भी होगी। तो मेरे सवाल पूछने में और उसकी घटना के अंदर कोई एक जैसी तालमेल नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं कि वो जो व्यक्ति है उसने भी और दूसरे पक्ष ने भी अपने आप लड़ाई करी, अपने आप समझौता किया, उसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरे से तो उसने ये सवाल पूछा था कि सर्कल कबड्डी के प्लेयर्स को नौकरी क्यों नहीं मिलती, नेशनल कबड्डी के प्लेयर्स को क्यों नौकरी मिलती है। वो इसलिए मिलती है क्योंकि ग्लोबली नेशनल कबड्डी एशियन गेम्स में इन्वॉल्व हो गया, सर्कल कबड्डी बाहर हो गया। वो भी मानता है कि भूपेंद्र हुड्डा ने सर्कल कबड्डी के प्लेयर्स को नौकरी की भर्तियों में जगह नहीं दी और उसका नतीजा ये हुआ कि वो लोग नौकरी नहीं लगते। इसमें मेरा क्या दोष है? दुष्यंत जी, आपने जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद कुमार शैलजन CM के लिए, आप रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि मैं भी CM की दौड़ में, क्या मैं तो कहता हूँ परमवीर जी को भी कहना चाहिए, क्यों नहीं कह सकते? जो MLA बनेगा वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है और नायब सैनिक की तरह बिना MLA के भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो पार्टी के पास नंबर होने चाहिए, सपने तो सारे देख सकते। बीजेपी में क्या कमी रही थी जो आपके विधायक थे बीजेपी छोड़कर बीजेपी के अंदर शामिल मैंने हो गए? ज्यादा मान सम्मान दे दिया, मैं तो यही मानता हूँ। हुड्डा और शैलजा मंच साझा नहीं कर रहे, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ना खड़गे हूँ ना राहुल गांधी हूँ, उनसे पूछिए सवाल, क्यों नहीं उनके नेता एक साथ हों। कांग्रेस की आपसे खींचातान में कोई बेनिफिट मिलेगा आपकी पार्टी को? देखिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों की आपसी खींचातान में ही हमें बेनिफिट होगा। आज जहाँ हर कॉन्स्टिट्यूंसी पर कई 3 कॉर्नर 4 कॉर्नर 5 कॉर्नर फाइट हो रही है, इसी ताकत के अंदर तो नंबर्स बढ़ेंगे हर पॉलिटिकल पार्टी। सर, पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव थे तो बड़ा गाना आपका वायरल हुआ था, JJP आई रे JJP। इस बार ही वो चीज़ें थोड़ी कम है, क्या लगता है आपको? मैं आपको भेज देता हूँ, सुन लेना। सर मैं नहीं ना, सारी पूरी जनता सुनती थी एक सर जो वो विधान तो कोई बात नहीं, जहाँ आप बैठे हैं शायद यहाँ ना चला हो, पता नहीं कितने विधानसभा में कितने अलग अलग गाने, अब गाने आप तक पहुँचाने हैं तो जतिन भेज देंगे। सारी जनता सुनी पूरी विधानसभा। चलो ठीक है।